नमस्कार साथियों, आप ऊपर टाइटल देख रहे होंगे कि 15 तारीख को जो सभी पेट्रोल पंप है हरियाणा प्रदेश के वो बंद रहेंगे। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, केंद्र और राज्य सरकार ने जो है एक्साइज ड्यूटी जो है पेट्रोल और डीजल के दामों में घटाई थी, जिससे कि आप लोगों को बहुत ही राहत मिली। पर लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, लोगों तक तो ये राहत पहुंची है, पर लेकिन ऑल कंपनीज एंड डीलर एसोसिएशन के जो प्रधान है रामेश्वर चौहान जी ने, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही है कि लोगों को तो दिवाली का तोहफा मिल चुका था, पर लेकिन बात की जाए डीलर की तो डीलर का आखिरकार दिवाला निकल गया है। क्योंकि डीलर्स के पास पेट्रोल और डीजल का स्टॉक पड़ा हुआ था। एक्साइज ड्यूटी एकदम से घटा दी गई, जिसका नुकसान सीधा डीलर को पहुंचा है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि पहले जो नुकसान होता था वो कंपनी अपने ऊपर ले लेती थी, पर लेकिन ये जो सीधा एक डीलर को लगभग 15 से 20 लाख का नुकसान हुआ है, जो ये रामेश्वर चौहान जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोला है कि 15 से 20 लाख का ये नुकसान जो डीलर को पहुंचा है। अगर बात की जाए पूरे जिला यमुनानगर की तो कई करोड़ों रुपए का, और प्रदेश की बात की जाए तो कई करोड़ों रुपए का डीलर को नुकसान पहुँचा है। जिसके बाद सभी ऑल कंपनीज एंड डीलर एसोसिएशन ने ये बात कही है कि 15 तारीख को सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक पेट्रोल पंप पर हड़ताल रहेगी। और मैं आपको बता दूं कि ऑल कंपनीज एंड डीलर एसोसिएशन का ये भी कहना था कि कंपनी जिस समय पेट्रोल के दाम 50 रुपये थे या 60 रुपये थे, डीजल के दाम 45 रुपये थे या 50 रुपये थे, उस समय भी जो कमीशन होती थी वो मात्र 2 रुपये होती थी। आज पेट्रोल के दाम 100 रुपये को छू गए हैं, फिर भी उनकी कमीशन 2 ज्यों की त्यों हैं। इससे विरोध के तौर पर उन्होंने कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रामेश्वर चौहान जी ने जिला यमुनानगर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जहां पर उन्होंने कहा कि हम 15 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर जो है ऑल कंपनीज एंड डीलर एसोसिएशन जो है सभी पेट्रोल पंप को बंद रखेगी। तो मेरी सभी से अपील रहेगी, जो भी इस खबर को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर ज़रूर करते रहिएगा। और मैं आपको बता दूं कि इसका जो नुकसान है, उन्होंने कहा कि कंपनी को अपने सिर पर लेना चाहिए था, पर डीलर इस नुकसान को झेल रहे हैं। तो आगे की मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाऊंगा कि रामेश्वर चौहान जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या क्या जानकारी दी, क्योंकि कहीं ना कहीं डीलर को इसका खासा नुकसान देखने को मिला है। आज की जो मीटिंग है वो हमने ऑल कंपनी डीलर एसोसिएशन जिला यमुनानगर की तरफ से बुलाई है। इसमें जो हमारे इंडियन ऑयल डीलर एसोसिएशन है, भारत पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है, उसके सभी पदाधिकारी हम यहाँ पर आए। और 15 तारीख को जो है सब लोग मिलकर सारे हरियाणा लेवल पर यहाँ पर हड़ताल करेंगे। और 2-3 इशू हमारी मांगे हैं। नंबर 1 तो सरकार ने एकदम 10-10, 12-12 रुपये रेट घटा दिया और एक्साइज के नाम पे घटाया है। पहले क्रूड ऑयल के नाम पे घटता था, रेट बड़ा घटा, एक्साइज के नाम पर रेट घटाया है। और आज तक जो एक्सरसाइज रही है, कभी भी रेट एक्साइज के नाम पर घटा है तो उसका नुकसान जो है कंपनियों ने बियर किया है। हरियाणा लेवल पर हमने पत्राचार किया है। सभी कंपनी के जो ईडी हैं, चाहे वो दिल्ली में बैठते हैं, चाहे पानीपत में बैठते हैं, कहीं भी जो है जहाँ भी ईडी हैं उनको रिक्वेस्ट लेटर, चिट्ठियाँ लिखकर दी गई हैं, भाई हमें जो ये जो लॉस है ये कंपनी बर्दाश्त करे, और अगर नहीं करेगी तो हम ये 15 तारीख का हड़ताल करेंगे। चौहान साहब, ऐसे नहीं लगता कि इससे आम आदमी को राहत मिली है, तो आप लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? नहीं, हम बिल्कुल किसी हालत में भी विरोध नहीं करते। हम तो ये चाहते हैं कि जो डीजल पेट्रोल 100 रुपये पर और 90, 95, 96 रुपये पर गया है, वो आकर ये 46 रुपये और 50 रुपये रहे। तो 46 और 50 रहेगा,
40 और 50 रहेगा तो वो खरीदने वाला भी और बेचने वाला भी डबल सेल कर सकेगा। इन्वेस्टमेंट भी हमारी आती रहेगी। हमारी कमीशन जो है वो पर लीटर पर है। अगर मान लो 100 रुपये लीटर बिकेगा तो 500 लीटर बिका, 50 लीटर बिकेगा तो 1000 रुपये लीटर बिकेगा। हर आदमी कोशिश करता है मैं 1000 रुपये का डाल दूँ, हर आदमी कोशिश करता है 2000 का डाल दूँ, तो डलेगा तो रेट के हिसाब से। अगर सस्ता होगा तो डबल डलेगा और अगर महंगा होगा तो आधा डलेगा। तो उस अगर आधा डलेगा तो उसमें हमारे भी कमीशन का नुकसान है। और 2017 से लगातार ऑल इंडिया लेवल पर कोशिश हो रही है। मंत्रालय में मिलेगा, हम मिले हैं, मंत्री से मिले हैं, टोटल सेक्रेटरी से मिले हैं, यानी हमारी ऑल इंडिया की जो एसोसिएशन है, हम तो उसके अंग हैं। ऑल इंडिया की, हरियाणा की है, जिले की मिली है, लेकिन सरकार ने कमीशन नहीं बढ़ाई है। कोई ऐसा आज तक रोजगार नहीं, आज तक कोई भी वैसा रोजगार कोई नहीं है जो कम से कम जो है वैल्यू के ऊपर हमें बढ़ाना है। हमारा एक परसेंटेज कर दे, 5% करें, 10% करें, जो कुछ करें। यानी 100 रुपये था तब भी 2 रुपये, 50 रुपये था तब भी 2 रुपये, अब 70 है तो तब भी 2 रुपये। तो हमें जो है 100 रुपये पे मतलब अगर कमीशन परसेंटेज के हिसाब से करेंगे, जो हमारा तकरीबन 4-5% बैठ जाता था 50 रुपये लीटर के टाइम में या 60-70 रुपये के लीटर के टाइम में, आज भी 2-2.5 पे है। तो एक तो हमारी कमीशन बढ़नी चाहिए, ये हमारी कितनी बढ़नी चाहिए? तो सर ये जो वैट स्टेट गवर्नमेंट ने वैट कम किया है, उसका वजन किस पे पड़ा है? वैट का भी जो वजन जो है ना जी, कम को लंबा चौड़ा किया कितना स्टेट गवर्नमेंट ने, और जिस पर फर्क पड़ना चाहिए वो डीजल पर पड़ना चाहिए। डीजल अगर करोगे तो मुश्किल से 10-5 पैसे 20 पैसे घटा है। पेट्रोल पे ज़्यादा करा है। पेट्रोल आज कितनी गाड़ियाँ पेट्रोल की, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हैं, चाहे वो पैसेंजर गाड़ियाँ हैं, पेट्रोल की तो गाड़ियाँ बहुत कम हो गई हैं। जो उन्होंने टैक्स घटाया है, जो रेट घटाया है 5 रुपये 10 रुपये के हिसाब से, तो डीजल पे ज़्यादा घटना चाहिए। अगर डीजल पे घटेगा, और आज के तौर पर आज के टाइम में तो हम बल्कि सरकार से मांग करते हैं, केंद्र सरकार से भी, प्रदेश सरकार से भी हम ये मांग करते हैं कि आज के टाइम पर जिस तरह किसान आंदोलन हो रहा है, किसान आंदोलन के समय में तो कम से कम, वैसे तो इसका सबको इफेक्ट पड़ता है, सबको इफेक्ट पड़ता है, ट्रांसपोर्टर को भी पड़ता है, ट्रांसपोर्टर को व्यापारी को भी पड़ेगा। तो कम से कम आज के टाइम में डीजल पर बहुत बड़ा जो है घटना चाहिए, लेकिन वो सरकार को बर्दाश्त भी करना चाहिए। तो प्रधान जी, अगर ये माने कि यहाँ अगर नुकसान की बात करें जिले के, जो आपकी एसोसिएशन संगठन इकट्ठे हो रखे हैं, तो कितने का नुकसान मानते हैं? करोड़ों रुपए का नुकसान। यानी एक एक आदमी का अगर आप ये लगा लो कि 10 लाख का 15 लाख का नुकसान भी हुआ, तो तकरीबन सारी कंपनियों के यहाँ पर 150-200 के आसपास पंप होंगे, 150-200 के आसपास पंप होंगे। तो 200 करोड़ रुपए का, 200-300 करोड़ रुपए का ये हमारा नुकसान होगा। और अगर हरियाणा लेवल पे करोगे तो ये सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान बैठेगा। तो मेरा तो ये दूसरी बात, ये क्या हो रहा है हमारा, इसमें सरकार के लिए भी ये जो एजुकेशन हो रही है ना, इस एजुकेशन में केवल डीलर का हित नहीं है, उपभोक्ता भी हित है, इसमें सरकार का भी हित है और कंपनी का भी हित है। ये जो बेस ऑयल के नाम पर चीज बिक रही, पहले डीजल बिकता था प्योर, पहले पेट्रोल बिकता था प्योर, तो उसकी क्वांटिटी मान लो 1000 लीटर, आज वो बेस ऑयल के नाम पर 300 लीटर बिक रहा है, जो मशीनरी को खराब करता है। पैसे में 20-30 रुपये सस्ता है, लेकिन नुकसान करता है। तो उसकी वजह से सरकार, केंद्र सरकार का तो उसकी रेवेन्यू घटेगा, एक्साइज घटेगी, प्रदेश में लगाओ तो उसका वैट घटेगा, और कंपनी का लगाओ तो उसका अगर 10 लाख लीटर बिकता था रोज का, तो आज वो 7 लाख लीटर बिक रहा है। और वो 7 लाख लीटर जो बिकता है वो बेचते कौन? हम बेचते हैं, हम डीलर ही बेचते हैं ना। तो 7 लाख वो भी हमारा, यानी ये जो एजिटेशन है केवल हमारी हित की बात नहीं, हमारे फायदे की बात नहीं है, ये सबके फायदे की बात, उपभोक्ता की भी है, कंपनी की भी है, सरकार की भी है। इसलिए लेकिन सरकार को निर्णय जरूर लेना चाहिए इसके में, अगर इसके हक में लेंगे तो सबका फायदा है। स्ट्राइक कैसे रहेगी आपकी? स्ट्राइक हमारी ये तय किया गया है कि 15 तारीख की सुबह 6 बजे से शाम तक, अगले दिन 6 बजे तक होगी।
इसमें मान लो कोई वाहन ऐसा है जिस तरह एम्बुलेंस है, या मान लो कोई और चीज़ ऐसा वाहन हो जो बहुत दूरी बड़ा वाहन है, केवल उसके लिए हम अलाउ करेंगे और प्रयास करेंगे कि भी ये हम अलग अलग अपनी टीम निकालें और टीम निकाल कर किसी व्यक्ति को हम नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, किसी डीलर को, किसी आदमी को, किसी आम व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। और इसीलिए लगातार तकरीबन हम 15 दिन से प्रदेश स्तर पर इसको हाईलाइट करने बात को, ताकि जो उपभोक्ता है, चाहे किसान है, चाहे व्यापारी है, आम आदमी है, कम से कम वो जो है अपना एक दिन का डीजल पेट्रोल जो है वो अपनी खरीद सके। हम उसको भी नहीं चाहते वो क्यों परेशान हो, वो परेशान क्यों हो। तो हमारा तो यही वो है, हमारी बात हो जाए, हमारी मांग बनी जाए और आम व्यक्ति परेशान हो। मतलब स्ट्राइक भी करनी है, नुकसान नहीं देना। नहीं, पता क्या जी, स्ट्राइक करनी है, स्ट्राइक का करना का ये मतलब नहीं है। अब स्ट्राइक हो रही है, जो दिल्ली वाला रास्ता है, अगर उससे 200 किलोमीटर फालतू जाना पड़ता है। आपने तो माल पहले ही भेज दिया, आपको तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। क्या चीज? आपने एक दिन पहले ही पेट्रोल डीजल भेज दिया। हाँ, तो इससे क्या लगता है कि नहीं, कितना सरकार लेंगे, कितना लेंगे? कोई नहीं लेता, ज्यादा नहीं लेगा। किसी ने इमरजेंसी जाना है, मैंने मान लो कल को दिल्ली जाना है, तो मैं ही तो लूंगा, वही तो 10-20-50 लीटर ले सकता है कोई। ये तो है नहीं कि भाई वो पूरा का पूरा टैंकर भर लेगा हमारा। तो क्या ये मान लें कि जितने भी पेट्रोलियम डीलर हैं वो सरकार तक अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए ये हड़ताल स्ट्राइक कर रहे हैं? बिल्कुल। ये हड़ताल करने का मतलब क्या है? हड़ताल करने का मतलब क्या है? भैया लगातार हम पत्राचार कर रहे हैं सरकार से और कंपनियों से, तो हम अपने हकों के लिए और जनता के हकों के लिए मांग कर रहे हैं। अगर एक दिन की ये जो अंशकालिक हड़ताल है जिसकी आप बात कर रहे हैं, अगर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता तो क्या? अभी तक तो देखो क्या है, ये एक टीम है, अंग है भाई। केंद्र स्तर के बैठे, फिर प्रदेश स्तर के बैठे, जिला स्तर के बैठे, नीचे डीलर बैठे। तो जो हमारा अभी तक निर्देश आया है, जो हमें निर्देश हुआ है, वो हमारा एक दिन का हड़ताल है। अगर मान लो कोई नहीं होगा, फिर नए सिरे से बैठेंगे, प्रदेश वाले बैठेंगे, जो हमें वो जिस प्रकार का भी वो है, हम उसके लिए बाध्य हैं। जो प्रदेश कहेगा ना ये, हम उसके लिए बाध्य हैं, उसके मुताबिक हम सब डीलर चलेंगे।